क्वेश्चन में है ना, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस क्या होती है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। और मतलब इसको इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। और आर्क फर्नेस कितने टाइप की होती है मैं सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा डायग्राम दिखा के, ठीक है। देखो क्वेश्चन का आंसर क्यों दूंगा, क्योंकि देखो एक बार के लिए सोच में पढ़ते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। मतलब ऑप्शन है ही नहीं जो अपन सोचते हैं एक बार के लिए आंसर, लेकिन क्वेश्चन दिया है एसएससी ने तो ठीक ही दिया है, ठीक है। मतलब कोई गलती नहीं है, इसका आंसर जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो बताऊंगा। देखो ये बोल रहा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन एन इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस के अंदर द हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द आर्क टू टॉप लेयर ऑफ द चार्ज बाय डैश, ठीक है। ये पूछ रहा है जो हीट ट्रांसफर होती है आर्क से टॉप लेयर ऑफ द चार्ज में, वो किस प्रोसेस से होती है। रेडिएशन से होती है, या कंडक्शन से होती है, या कन्वेक्शन से होती है। देखो तीन ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब रेडिएशन भी दे रखा है, कंडक्शन भी दे रखा है और कन्वेक्शन भी दे रखा है। देखो मैं फिर से रीड कर देता हूँ। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम आर्क, आर्क से जो हीट ट्रांसमिट होती है टॉप लेयर ऑफ चार्ज। देखो ये टॉप लेयर ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, वो किस प्रोसेस से ट्रांसफर होती है, रेडिएशन से, कंडक्शन से, या कन्वेक्शन से, ठीक है। और उसका पावर फैक्टर भी दे रखा है। देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, मैं इस आर्क फर्नेस के बारे में आपको बाद में और डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक आर्क जनरेट होती है, ठीक है। मैं आपको ये आर्क कैसे जनरेट होती है वो सब भी बताऊंगा। देखो आर्क जनरेट होती है और यहाँ पे चार्ज रहता है, ठीक है। चार्ज मतलब जिसको भी अपन को मेल्ट करना है, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि इस आर्क से इस चार्ज में, इस आर्क से इस चार्ज के टॉप लेयर पे हीट कैसे ट्रांसफर होती है। देखो इसने ये पूछा है सिर्फ कि द हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम आर्क टू टॉप लेयर ऑफ चार्ज। इसने स्पेसिफाई करके दिया है कि आर्क से टॉप लेयर ऑफ चार्ज में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो देखो ये आर्क बनी इन दो ग्रीन कलर्स की इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। ये टॉप लेयर ऑफ चार्ज में जो हीट ट्रांसफर होगी ना, ये होगी बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन से, बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। मतलब जब हीट ट्रांसफर होती है बिना दो सब्सटेंस या मटेरियल के कांटेक्ट में आए बिना, ठीक है। जब हीट, मैं फिर से बोल देता हूँ, जब ट्रांसफर होती है ना, जब दो मटेरियल के बीच में हीट ट्रांसफर होती है उन दोनों मटेरियल के बिना कांटेक्ट में आए, तब उसको बोलते हैं हीटिंग बाय कंडक्शन रेडिएशन मेथड। मतलब यहाँ से रेडिएशन निकलती है, वो इस जो टॉप लेयर है ऑफ चार्ज की उसको क्या करती है, हीट करती है, ठीक है। तो ये जो मेथड कहलाता है वो क्या कहलाता है, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन, बिना इन दोनों के कांटेक्ट में। ना आर्क और ये जो टॉप लेयर ऑफ ए चार्ज है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आते। और जो हीट ट्रांसफर होती है आर्क से चार्ज के टॉप लेयर में, वो किससे होती है, बाय द हीट ट्रांसफर बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसने ये चीज़ पूछी थी। तो देखो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो रेडिएशन, वो बिल्कुल सही है। पावर फैक्टर की बात बाद में करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो और भी आंसर हैं इसके। देखो टॉप लेयर में हीट कैसे ट्रांसफर होती है वो तो मैंने बता दी। अब चार्ज के अंदर, मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। अब हीट देखो चार्ज के पूरे सरफेस में जाएगी, टॉप लेयर से इसके पूरे बॉटम तक जाएगी। तो ये वाली हीट चार्ज के अंदर कैसे ट्रांसफर होती है, ये होती है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। विद इन द बॉडी जब हीट ट्रांसफर होती है वो किस मेथड से होती है, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन से होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाता कि ओवरऑल हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो कन्वेक्शन से भी होती है और कंडक्शन से भी होती है। लेकिन इसने पूछा इस आर्क के बीच में और इस चार्ज की टॉप लेयर के बीच में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, वो होती है बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और देखो एक तरीके से और हीट ट्रांसफर होती है, ये जो रिफैक्टरी लाइनिंग है, ठीक है। ये भी हीट, यहाँ से भी हीट चार्ज में ट्रांसफर होती है, ये भी यहाँ से भी हीट चार्ज में ट्रांसफर होती है। ये भी किस मेथड से होती है, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, क्योंकि दोनों जो सरफेस है वो कांटेक्ट में। तो ये जो यहाँ से भी जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस मेथड से होती है, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो इसने देखो सबसे पहले तो ये बात पूछी थी, तो ये वाला ऑप्शन सबसे पहले सही है। ये पावर फैक्टर की बात अभी अपन कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एंड इट ऑपरेट एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.85 लैगिंग। देखो यही ऑप्शन करेक्ट है, तो 0.85 लैगिंग से होता है, ठीक है। रेडिएशन हालांकि यहाँ पे भी है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लीडिंग तो गलत है, लैगिंग से होगा 0.85 लैगिंग। देखो अब मैं आपको आर्क फर्नेस के बारे में बताता हूँ। देखो आर्क फर्नेस जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो होती है डायरेक्ट आर्क फर्नेस और एक होती है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। देखो अगर ये जो आर्क बन रही है, ये इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में डायरेक्ट बन जाए ये आर्क, तो होती है वो डायरेक्ट आर्क फर्नेस, ठीक है। और अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क बने, ठीक है, तब वो कहलाती है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, ठीक है। देखो मैं इसको फिर से और अच्छे से बोलता हूँ। जब इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में, जब एक इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में
आर्क बने, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर क्या होती है, डायरेक्ट होती है, तो ये कहलाती है डायरेक्ट आर्क फर्नेस। लेकिन जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क बने तो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डायरेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो अपने से पूछा गया है इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस और मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। देखो इसमें ये चैम्बर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप चैम्बर दिख रहा है आपको स्टील का, इसमें रिफैक्टरी लाइनिंग की गई है। अब देखो ये लाइनिंग क्यों की गई है, क्योंकि ये क्या करता है, एक तो हीट को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है, दूसरा ये जो हीट होती है, जो हाई हीट होती है उस पर विथ स्टैंड कर सकता है, मतलब उसको झेल सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो दो इलेक्ट्रोड काम में ली गई है, दो इलेक्ट्रोड किसकी है, कार्बन के मटेरियल की है, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड को जो सप्लाई दी गई है वो किसकी दी गई है, सिंगल फेज सप्लाई दी गई है। आप देख सकते हो वन फेज की क्या करी गई है, सप्लाई दी गई है। और जो चार्ज होता है जिसको मेल्ट करना है वो देखो यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे चार्ज रखा जाता है। ये चार्ज जो है वो आर्क के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो सिंगल फेज की सप्लाई दी गई है, ठीक है, तो देखो ये लो वोल्टेज सिंगल फेज सप्लाई पे ये काम करती है। ये जो दो इलेक्ट्रोड है ना, इनके बीच में आर्क कैसे डेवलप हो सकती है, देखो दो तरीके से आर्क डेवलप हो सकती है। एक तो क्या होता है, हाई वोल्टेज दिया जाए, ठीक है, हाई वोल्टेज दिया जाए तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, ये जो बीच की एयर है वो आयोनाइज कर जाएगी, और जो इन दोनों के बीच आयोनाइज कर जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वजह से क्या करेगी, एक आर्क बनेगी, ठीक है। तो ये वाला मेथड नहीं काम में लिया गया क्योंकि यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई है, तो इतना वोल्टेज तो अपन जनरेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कैसे ये आर्क प्रोड्यूस होती है, देखो ये आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में टच करवाया जाता है, एक मूवमेंट के लिए शॉर्ट सर्किट कराया जाता है, फिर दोनों को सेपरेट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, एक आर्क डेवलप होती है, ठीक है। इस तरीके से ये आर्क डेवलप होती है, इसीलिए किस सप्लाई पे काम करता है, लो वोल्टेज की सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो चार्ज होता है ना, इसको जब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हीट है वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है, और सिंगल फेस की सप्लाई से हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब कि जो हीट है वो कम ट्रांसफर हो रही है चार्ज पे। तो देखो ये उन्हीं सब्सटेंस को मेल्ट करने के काम आता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, ये उन्हीं सब्सटेंस को मेल्ट करने के काम आता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, जैसे कि नॉन फेरस मेटल्स, ठीक है, नॉन फेरस मटीरियल जो भी हैं ये उनको मेल्ट करने के काम आता है। आपको ये भी बात याद रखनी क्योंकि ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये हो गई। अब देखो इसमें स्टीयरिंग एक्शन नहीं होता, मतलब ये जो चार्ज है, ठीक है, ये आर्क जो है वो इलेक्ट्रोड और इसके बीच में तो बन नहीं रही है, चार्ज के बीच में, तो स्टीयरिंग एक्शन यहाँ पे नहीं होता, मतलब कि इस चार्ज को गोल गोल नहीं घुमाया जाता। मतलब अपन किसी की चीज़ को स्टीयर करते हैं ना भाई, किसी चीज़ को मिलाते हैं तो चम्मच डालते हैं पानी के अंदर और उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो वाला एक्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रॉकिंग एक्शन है। इस चार्ज को किस मोटर की मदद से क्या करता है, हिलाया जाता है, इसको शेक किया जाता है, तो यहाँ पे रॉकिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो ये देखो कुछ चीज़ें थी इसके बारे में, ठीक है। तो देखो ये था इस इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस के बारे में, ठीक है। अब देखो ऑप्शन जो है वो यही करेक्ट है, रेडिएशन का होता है। देखो सॉरी मैंने पावर फैक्टर के बारे में नहीं बताया। देखो 0.7 से 0.8 के बीच में पावर फैक्टर होता है इसका, 0.7 टू 0.8। और अगर मोर स्पेसिफिक बात किए जाए ना तो 0.85, ठीक है। वैसे इसको एक ऑप्शन में ये भी याद रखना, इसका पावर फैक्टर होता है वो 0.7 से 0.8 के बीच में होता है। तो देखो यही अपना जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, रेडिएशन से होता है टॉप लेयर ऑफ सरफेस में, और 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर होता है। थैंक यू।